हाँ, तो जब हमारे को कैश फ्लो में प्लांट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा होता है, तो हमेशा ध्यान रखना प्लांट के ब्रैकेट में एट कॉस्ट लिख लेना। यानी ये चीज़ आपको याद दिलाएगी कि प्लांट अकाउंट में कोई भी फिगर कॉस्ट से बढ़ी हुई नहीं है, कॉस्ट से घटी हुई भी नहीं है, सब कॉस्ट पर है। और प्लांट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, केवल कॉस्ट कॉस्ट और कॉस्ट आएगी। ठीक है। ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम से पता चल रहा है, ये प्लांट जब यूज़ कर रहे हैं तो वो पुराना भी हो रहा है, पुराना हो रहा है तो उस पर जो वैल्यू है डेप्रिसिएट, जो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, उसको कहाँ दिखाएंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन। जब मेरे प्लांट था ओपनिंग में, ये वो वैल्यू है कि जो मेरी प्लांट मैंने कॉस्ट पे खरीदी थी, आज तक जितने मेरे प्लांट्स हैं ओपनिंग में उन सब की कॉस्ट है 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। लेकिन ये 2 लाख पता नहीं कब की कॉस्ट चलती आ रही है, ओपनिंग में है ये। लेकिन ये जो थे यूज़ हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, तो इन पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लेकिन वो कहाँ इकट्ठा होता जा रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो प्लांट की वैल्यू को कम करता है, तो इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड में लिखा जाता है। क्योंकि अगर एक ही साइड में लिखेंगे तो ये एडअप हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड में लिखेंगे तो इनकी वैल्यू क्या होएगी? माइनस होएगी। तो जो इसका ओपनिंग हम्म। बैलेंस है, इसका अगेंस्ट में कितना डेप्रिसिएशन है? 10,000। तो इसका ओपनिंग, यानी अगर हम देखेंगे तो जो प्लांट हमने खरीदे थे आज तक, उनकी वैल्यू ओपनिंग में 2 लाख है, उनको यूज़ करते 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 उन पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है आज तक? 10,000। तो यानी अगर हम ओके सर। कि आज की बुक वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1,90,000। कितनी हो चुकी है? 1,90,000। अब क्या हुआ है, प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू भी दे रखी है, बाय बैलेंस हम्म। ये भी कॉस्ट है, तो ये दे रखी है आपको 3 लाख। कितनी दे रखी है? 3 लाख। ठीक है। और इस 3 लाख के अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 20,000। कितना दे रखा है? 20,000। हम्म। ठीक है। यस मैम। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई मशीनरी बेची भी है, तो मशीनरी बेची है ना, तो इसका सोल्ड मशीनरी अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनता है। ठीक है, वो भी सीख ले। अब देखो इन तीनों अकाउंट को कैसे खेलते हैं, मतलब कैसे यूज़ करते हैं। हर अकाउंट में 4 आइटम्स होती हैं, 5वीं होती नहीं है हर अकाउंट में। और जिस अकाउंट की हमें सबसे ज़्यादा आइटम्स गिवन है, उस अकाउंट से हम उसको क्लोज करना शुरू करेंगे। अब देखो कैसे पता चलता है कौन सी आइटम्स गिवन है। ओपनिंग क्लोजिंग हमने भर दी। उसके बाद हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है अ प्लांट कॉस्टिंग ₹80,000, जिस पर ब्रैकेट में लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 30,000 का, वॉज सोल्ड हम्म। एट अ लॉस ऑफ 10%। एक प्लांट जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 80,000। तो 80,000। जब प्लांट आता है ओपनिंग में तो इधर लिखते हैं, अगर हम कोई खरीदते तो टू बैंक इधर लिखते जिससे वो बढ़ जाता। लेकिन अब तो हम बेच रहे हैं ना, तो प्लांट जा रहा है ना, तो जाएगा तो वो अपोजिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सोल्ड मशीनरी अकाउंट। जो मशीनरी, अब जो प्लांट हमने बेच दिया ना, उसकी कॉस्ट को, क्योंकि ये कॉस्ट है ना, तो हर फिगर कॉस्ट पे होनी चाहिए। तो जो मशीनरी हमने बेची है, जो प्लांट हमने बेची है, उसकी कॉस्ट यहाँ लिख दो। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब प्लांट कॉस्टिंग 80,000, तो बाई चांस यहाँ पे हमें कॉस्ट ही दे रखी है ना, एक प्लांट जिसकी कॉस्ट थी कितनी? 80,000। तो देखो यहाँ पर हमने 80,000 लिख दी। क्लियर? यस मैम। अब ये 80,000 इधर आ जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट अकाउंट। ये आ गया 80,000। ठीक है। अब देख इधर 3 फिगर मिल गई ना, यस मैम। तो यहाँ से इसको हम बंद करेंगे, तो ये आ जाएगा टू बैंक, और इसका मतलब होता है प्लांट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्लांट परचेज्ड ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग द ईयर।
तो ये आ जाएगा आपका कैश आउटफ्लो। क्या आ जाएगा? तो देखो 3,80,000, 3,80,000, तो कितने का आ गया? 1,80,000 का। समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर। अब आ जाओ, इसमें उसने बोला था ये मशीन 80,000 की थी, जिस पर क्या हो चुका है, डेप्रिसिएशन लग चुका है 30,000। तो जब हम, बेटा ये ना 1,00,000 होगा या तो, क्योंकि कौन सा मैम? ये वाली फिगर। नहीं मैम, 10,000 ही है। नहीं है तो चल छोड़, ठीक है। अब देख, जो मशीन हमने बेची है वो यहाँ पर लिखी है, तो इसका मतलब उसका जो डेप्रिसिएशन है हमें ऑपोजिट साइड में वो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कहाँ ट्रांसफ़र करना है? ट्रांसफ़र टू सोल्ड मशीनरी अकाउंट। हाँ। तो डेप्रिसिएशन आज तक कितना लग चुका है? 30,000। 30,000। तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये 3 फिगर इसमें आ गई। हाँ। तो अब इसको अकाउंट को बंद करेंगे। इस अकाउंट को बंद करेंगे तो पता क्या आएगा यहाँ पर? बाय P&L ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 40,000। कितने का लगाया? तो ये वहाँ 40,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करते हैं ना डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये वो वहाँ आता है। अब देखो सोल्ड मशीनरी अकाउंट का जिक्र यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। ठीक है। यहाँ पर आएगा बाय कैश, क्योंकि बेचा है तो पैसे तो आए होंगे, और अगर लॉस होता है ना, लॉस में बेचा है, तो बाय P&L ब्रैकेट में लॉस इधर आता है। तो 3 अकाउंट को बना के चलोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं आएगी। तेरे सर ने 2 अकाउंट बनाए इसलिए तू कंफ्यूज हो गया। हाँ सर, में 2 अकाउंट बन गया, PFD और प्लांट। अब इसको और हमने एक बेचा बिल्कुल। एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है। तो अब देखो उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 80 माइनस 30, 50 की थी ना बुक वैल्यू। हाँ। अगर 50 की चीज़ 50 में बिक जाती तो कोई लॉस नहीं होता, हाँ। लेकिन उसने कहा हमने तो 10% लॉस में बेचा, यानी 50 की चीज़ 50 में नहीं बिकी, 45 में बिकी। 45 में बिकी, 10% लॉस हो गया। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है। तो टोटल दोनों साइड हो जाएंगे 80,000। तो अब देखो ये जो है कैश, ये इनफ्लो में आएगा, और ये जो लॉस है, लॉस हाँ। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, है ना? और ये डेप्रिसिएशन भी हाँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, और ये कैश ठीक है। आया समझ में? हाँ, आ गया। चल वेरी गुड है। अब हमें क्या करना है?